देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना 5वां, 5th क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना लघु बीजाणु अथवा इसका दूसरा नाम होता है परागकण। लघु बीजाणु अथवा परागकण, इंग्लिश में बोला जाता है लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोर, या परागकण को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलन ग्रेन। क्या बोला जाता है? पॉलन ग्रेन। सबकी हिंदी अर्थ हमको आना चाहिए, इंग्लिश वर्ड हमको आना चाहिए। ठीक है ना। कि सूक्ष्मदर्शीय संरचना का सचित्र वर्णन करो। मीन्स सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है, इसको जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो जो संरचना नज़र आती है उसका अपन को क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, तो परागकण की संरचना बतानी है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो हमें इसको पढ़ने की पहले समझ में आ जाना चाहिए कि परागकण कहाँ बनते हैं, क्या है जी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो पुष्प होता है, हर क्वेश्चन में पुष्प आएगा, पहले शुरुआत पुष्प ही से होगी। तो पुष्प की संरचना देखते हैं तो पुष्प में जो पुमंग और जायंग होता है, ये पुष्प के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। और पुमंग में भी देखा जाए तो उसकी एक इकाई जो होती है, और उसकी इकाई क्या कहलाती है बेटा? स्टेमेन कहलाती है। और उसकी जब स्टेमेन को देखा जाता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है परागकोश। क्या होता है बेटा? परागकोश होता है। जब हम परागकोश की संरचना को देखते हैं, एक कल अपना परागकोश की संरचना का क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, परागकोश की संरचना को देखते हैं तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। उनको परागकणों को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलन ग्रेन। परागकण का एक और नाम होता है लघु बीजाणु। क्या होता है बेटा? लघु बीजाणु। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर कहा जाता है। ठीक है ना। ये कहाँ बनते? परागकोश के अंदर। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में ये परागकण कहाँ जाते बेटा? जो फीमेल वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर बनते बेटा नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, इसकी संरचना को देखते हैं तो हमें इस प्रकार से नज़र आती है। ठीक है ना। इसमें देखिए सबसे बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है। सबसे बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है, उसका नाम होता है एक्जाइन। क्या होता है बेटा? एक्जाइन। हिंदी में बोला जाता है इसको बाह्यचोल। क्या बोला जाता? बाह्यचोल कहते हैं। एवं इसके अंदर वाले भाग में भी एक आवरण पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटाइन। हिंदी में कहते हैं इसको अंतःचोल कहते हैं। ठीक है। इसके इंटाइन के अंदर जब हम संरचना को देखते हैं तो इसमें एक गोल संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है ना। अपन भी जानते हैं कि किसी भी सेल्स के अंदर जो गोल संरचना पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। तो इसमें के अंदर जो गोल संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और संरचना पाई जाती है, उसे बोला जाता है वैक्यूल। ठीक है ना। एक खाली जगह होती है, त्रिकोणीय जो त्रिभुज के आकार की संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन? वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना। एवं इसके अंदर इंटाइन के अंदर एक द्रवनुमा संरचना भरी रहती है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। ये अपन सेल के बारे में पढ़ा था जब अपन ने जंतु कोश का, पादप कोश का पढ़ी थी। उस समय अपन ने न्यूक्लियस पढ़ा था और साइटोप्लाज्म भी पढ़ा था। ठीक है ना। एवं जो एक्जाइन होता है बेटा, ये एक्जाइन क्या होता है? किसी किसी स्थान पर धंस जाता है, और जिस स्थान पर ये धंसता है वहाँ से एक नलिका निकलती है, उसे बोलते अपन झर्मपूर। हिंदी में बोला जाता है उसको परागनलिका। क्या बोला जाता है बेटा? परागनलिका। ये जो छिद्र होता है, जर्मपोर होता है, इस जर्मपोर से एक नलिका निकलती है, वो नलिका होती है पराग नलिका कहलाती है। थोड़ा सा इसके पहले हमने बताया था आप लोगों को कि ये वर्तिकाग्र जो होती है, इस वर्तिकाग्र के ऊपर जैसे ये परागकण पहुंच जाते हैं तो इसी जर्मपोर से क्या निकलती बेटा? इसी जर्मपोर से एक नलिका निकलती है, उसे जो बोला जाता है क्या? पराग नलिका कहा जाता है।
और ये परागनलिका आगे जा कर के ओवरी में प्रवेश करती है। ओवरी में प्रवेश करने के बाद में निषेचन की क्रिया को कंप्लीट करती है। ठीक है ना, तो ये अपन पहले बता चुके हैं। ठीक है ना, और फिर भी बताया जाएगा आगे। तो इसकी बाहरी संरचना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका वर्णन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन। परागकण नर कोशिकाएं हैं। पहले बता चुके बेटा क्या होती है परागकण, ये नर कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, जो विकसित होकर के नर युग्मक बनाती हैं। ठीक है, यानी जो नर युग्मकों का निर्माण हो रहा, नर युग्मकों का निर्माण किस में हो रहा बेटा, परागकणों में हो रहा। तो परागकण क्या है, नर कोशिकाएं हैं जो विकसित होकर के क्या बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं, नर युग्मक बनाती हैं। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं बेटा, ये परागकोश या एंथर में बनते हैं। लघु बीजाणु अगुणित एक केंद्र की एवं एक कोशिकीय संरचना वाला होता है। अभी यल पढ़ा अपन ने, इसके अंदर जब हम इसकी संरचना देखी तो क्या कितने केंद्रक पाए जाते हैं इसमें, एक केंद्र की संरचना है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये कैसी संरचना है बेटा, अगुणित मीन्स सिंगल एन। इसमें क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र रूप में होते हैं सिंगल एन, तो क्या बोलते हैं उसको, अगुणित कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, लघु बीजाणु अगुणित हैं। ठीक है ना, और एक केंद्र की है एवं एक कोशिकीय संरचना वाला होता है और एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय है, अगुणित है और एक केंद्रकीय है। ठीक है ना, यह परागकोश के स्फुटन से बहुत पहले परिपक्व हो जाता है। बेटा क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम आने के पहले बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम के पहले पूरी कोर्स की तैयारी कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे ही ये जो होता है, ये परागकोश के अंदर बेटा ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं, परागकोश के अंदर। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, कौन बेटा, परागकण परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में इसका स्फुटन होता है, फूटता है, तो ये परागकण कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो स्फुटन के पहले जैसे इसके स्फुटन हो रहा, समझ ना मेरी बात को, स्फुटन मीन्स आप परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा के पहले आप पढ़ लेते हैं पूरा। ऐसे ही इनका स्फुटन के पहले, परागकोश के फूटने के पहले ये क्या हो जाते हैं बेटा, तैयार हो जाते हैं, अपने क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं। पेपर के पहले क्वेश्चनों को बेटा याद कर लेते हैं। ऐसी स्फुटन से पहले ये जो परागकण होते हैं ये तैयार हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, परिपक्व हो जाएंगे, इसके बाद स्फुटन होगा। स्फुटन के बाद में ये परागकण परागकोश से उड़ करके या वायु द्वारा या कीटों द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, फीमेल के वर्तिकाग्र वाले पोर्शन तक पहुँच जाते हैं और निषेचन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखा परागकोश के स्फुटन से बहुत पहले परिपक्व हो जाते हैं, जो चारों तरफ से दोहरे आवरण से घिरी होती है। पढ़ा था, दो आवरण पाए जाते हैं, एक्जाइन और एंटाइन। ठीक है ना, इतना जो बताया गया ये तो उसकी इंट्रोडक्शन बताई गई है। ये परागकोश का परागकण कहाँ से आए हैं, समझ में आ रहा। अब परागकण के बारे में बताया गया कि परागकण बेटा कैसा होता है, दोहरे आवरण से घिरा रहता है। ठीक है ना, बाहरी मोटा क्यूटिन युक्त आवरण पाया जाता है। ठीक है ना, जो क्यूटिन से बना होता है, इसलिए क्यूटिन युक्त आवरण जिस पर कांटे पाए जाते हैं, छोटे छोटे से रोम टाइप के पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। बाहरी आवरण काय का बना होता है, क्यूटिन का बना होता है, मोटा होता है, जिस पर कांटे पाए जाते हैं। उस आवरण को क्या बोलते हैं बेटा, एक्जाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बाह्यचोल, ब्रैकेट में एक्जाइन कहलाता है। बाह्यचोल के अंदर का आवरण, ठीक है ना, बाह्यचोल के अंदर का आवरण जो होता है वो अंतःचोल या एंटाइन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है बेटा, एंटाइन कहलाता है। दोनों आवरण में जगह जगह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं बेटा। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, अंकुरण छिद्र। इंग्लिश में बोलते हैं उसको जर्म पोर कहते हैं।
क्या बोलते हैं, जन्म पूर्व कहते हैं। आवरणों के बीच में, किसमें बेटा, आवरणों के बीच में कोश का द्रव भरा रहता है, भरा रहता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आवरणों के बीच में कोश का द्रव भरा रहता है, जिसमें एक अगुणित क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब यह अपन ने देखा था, ठीक है ना। बाह्यचोल परिपक्व होने पर विभिन्न प्रकार से अलंकृत होता है। अलंकृत मीन्स बदलता है। जब ये परिपक्व होता है तो ठीक है, इसकी जो बाहर की संरचना होती है वो चेंज होती चली जाती है, अलंकृत होता है, परिपक्व होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है बेटा, फिनिश होता है।